आइए बच्चों, एक सवाल और हम लोग बनाते हैं, इसके क्लियर कॉन्सेप्शन करते हैं। ये हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक और सवाल बनाते हैं। यहाँ पर कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देख रहे होंगे क्वेश्चन 2 है और 2 का 1 में क्या कहता है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस 25,000 फॉर इंजन ऑफ ए मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल इफिशियंसी। अब आप ही अंदाज लगाइए, फ्यूल इफिशियंसी। हमारे पास एक कार थी जो पहले पेट्रोल कार थी। अब हमने, चूंकि पेट्रोल थोड़ा महंगा होता है, डीजल सस्ता होता है, या मान सकते हैं कि हमारे पास एक डीजल कार थी और उसको हमको सीएनजी पर कन्वर्ट करना था, गैस से चलेगी। तो गैस पे चलेगी तो हम पहले डीजल इंजन को हटाएंगे, पेट्रोल इंजन को हटाएंगे वहां से, और एक हम सीएनजी इंजन उस पर फिट करेंगे। तो इससे जो हमको बेनिफिट मिलेगा वो एक ही साल मिलेगा या 1 साल से ज्यादा मिलेगा? क्या लगता है आपको? तो 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो लगे कि नहीं ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट का चीज है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर भी वही चीज है कि ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ये जो कहलाएगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, है ना। चलिए दूसरा चाहिए, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस 25 लाख इंकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस कहता है कि 25 लाख इंकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस एक विद्यमान व्यवसाय में एक नई निर्माण इकाई के खोले जाने पर किए गए उद्घाटन व्यय के 25 लाख रुपए। आपको क्या लगता है? एक हमारा बिजनेस चल रहा है, फिर हमने एक यूनिट बनाया और उस यूनिट पर हमने उसका इनॉग्रेशन, ओपनिंग करने में 25,000 रुपया का खर्चा कर दिया। तो जब हम लोग इनॉग्रेशन करते हैं तो वो हमारा स्टार्ट हो जाता है, बिजनेस हमारा शुरू हो जाता है, और ये खर्चा हुआ तो हम लोग को उससे आमदनी भी हो जाती है। जैसे आप एक दुकान ओपनिंग करिए, तो दुकान ओपनिंग करने में आप पूरा ओपनिंग एक्सपेंसेस करते हैं, मिठाई लाते हैं और उसके साथ कुछ कस्टमर्स को भी लाते हैं। तो पहले दिन की जो आमदनी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आपने स्पेशल कार्ड छपवाया है, आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने दुकानों को सजाया है, तो उस हिसाब से आपका पहला दिन का आमदनी भी ज्यादा होता है। तो वो किस एक्सपेंसेस में लेंगे? वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। एक बार दुकान ओपनिंग हो गया और आप बिल्कुल सेल भी ज्यादा हो गया, तो आपने पहला इनॉग्रेशन पे थोड़ा खर्च ज्यादा किया, तो आपका आमदनी भी ज्यादा होगा। उस दिन बहुत सारे नए नए कस्टमर्स आपका आ जाएंगे, आपकी अच्छी खासी सेल होगी इनॉग्रेशन पर। तो वो जो एक्सपेंसेस हमारा कहलाएगा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा और रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ऐसा नहीं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और उससे होने वाली आमदनी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, वो तो एक दिन में आपने ज्यादा खर्चा कर दिया तो ज्यादा आमदनी भी हो गई। तो जैसा आपने परचेज किया वैसा सेल हो गया, जैसा आपने खर्च किया वैसी आमदनी हो गई। तो ये जो कहलाएगा वो कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है ना। आ जाइए, अब और है एक तीसरा है, श्रमिकों को जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया क्षतिपूर्ति के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए। कॉम्पनसेशन
कहता है कॉम्पेंसेशन 2.5 करोड़ रुपया पेड टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या लगता है आपको? वॉलंटरी कंपनियां जो ऑप्शन दे के रखती हैं कि भाई कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहेगा तो ले सकता है, तो उससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होती है। आपने स्कीम लगा रखा है कि जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट, चूंकि अब कंपनियां में चल रही हैं कि कंप्यूटर आ गया तो वर्कर को कम करना है, लेकिन आप इतनी आसानी से वर्कर को हटा भी नहीं सकते। तो इसके लिए उन्होंने एक स्कीम लगी, जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट VR जो बोलते हैं ना, वो अगर आप लेना चाहें तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। तो उससे होने वाली जो कहीं ना कहीं श्रमिकों को जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया, क्षतिपूर्ति के लिए 2.5 करोड़ दिए, तो इससे कहता है कोई भविष्य में कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं होगा, इससे भविष्य में कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं, तो क्षतिपूर्ति हुआ और वो ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये आपका रूटीन का एक है कि आपने रूटीन में डाल रखा है और उसके लिए फंड भी बना रखा है कि जो भी लेना चाहेगा वो ले ले। तो यहां पर कहता है कॉम्पेंसेशन जो है वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और भी हम लोग सवाल बनाएंगे और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें पहचानना है कि ऐसा कोई खर्चा जिससे हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले तो वो कैपिटल नेचर का, और ऐसी कोई आमदनी जो लॉन्ग टर्म तो वो कैपिटल नेचर का होगा। कोई ऐसी पैसे आ गए, लोन ले लिया, कोई संपत्ति बेच दिया, तो वो हमारा सब कैपिटल गेन होगा। और जो रूटीन जो 1 साल से कम उसका इम्पैक्ट दिखे, ऐसा खर्चा जिसको 1 साल से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखे, और ऐसा आमदनी जिसको 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर का हो, वो हमारा रेवेन्यू नेचर का रहता है। तो थैंक यू बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम लोग और सवाल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।